हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे बीपीएससी का मॉडल सेट प्रैक्टिस, ठीक, जिसमें हम 120 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 121वें नंबर से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 121वां नंबर क्या था, हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक शोध अध्ययन के अनुसार अगले 40-60 वर्षों में 75% से अधिक यूरोपीय बम्बलम्बी प्रजातियां खतरे में पड़ सकती है। अतः यूरोपीय बम्बलम्बी प्रजातियों के संबंध में कौन से कथन सच जो है असत्य है। तो इसकी बात करेंगे। तो पहला, बम्बलम्बी मधुमक्खियों की एक प्रजाति में से एक है, ये तो कथन सत्य है, ठीक है। दूसरा कहता है यह उत्तरी गोलार्ध से ठंडे और समशीतोष्ण यानी समशीतोष्ण क्षेत्रों में फसलों के परागण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ये भी कथन सत्य है। तीसरा कहता है बमलम्बी एक प्रकार की व्यावसायिक कीट है, ये जो कि गलत है, वो एक प्रकार की मधुमक्खी है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 122वां नंबर क्वेश्चन कहता है इनवर्स वैक्सीन आधारित होती है। तो इनवर्स वैक्सीन जो आधारित होती है वो डीएनए आधारित होती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 123वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेर शाह के द्वारा नहीं किया गया था। तो ये बंगाल से सिंध, आगरा से बुरहानपुर और आगरा से चित्तौड़, उपयुक्त में से कोई नहीं, यही है, ये तीनों नहीं है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 124वां नंबर कहता है अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था। तो वो स्थापित किया गया था 1620 ईस्वी में। कब? 1620 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 125वां सवाल कहता है बिहार में स्थित भागलपुर में से राजमहल तक संथाल बसावट क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो बसावट क्षेत्र को दमन ए को कहा जाता है, दमन ए को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के शहरों की पहचान करें, स्मार्ट सिटी, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी में आता है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिहार में 4, पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर और बिहार शरीफ, ठीक है। 127वां नंबर क्वेश्चन कहता है कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए एक जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो वो है मेची नदी के द्वारा, क्या? मेची नदी, ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को मेची नदी के द्वारा जोड़ने का बात की गई है। 128वां नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया था। तो बिहार के रोहनी क्षेत्रों में देखा गया था सबसे पहले बिहार में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 129वां नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। तो सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस को दी गई थी। कौन? खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वो भी बिहार के ही थे। 130वां नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में के प्रमुख संस्थापक कौन शामिल है। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो वो राम वृक्ष बेनीपुरी भी थे, राम मनोहर लोहिया भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, यानी तीनों थे, यानी इसका और हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ठीक है। 131वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी
उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। तो उत्तर बिहार में प्रवाहित कौन नहीं होती है? तो बूढ़ी गंडक तो होती है, गंडक भी होती है, घाघरा भी होती है, पुनपुन नहीं होती है। क्या? पुनपुन नहीं होती। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ठीक है। 132वां नंबर कहता है लीची अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? लीची अनुसंधान केंद्र जो है वो मुसहरी में स्थित है। कहाँ? मुसहरी। ऑप्शन नंबर ए। 133वें नंबर की अगर बात करें तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। कौन सा विकल्प रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा संबंधित नहीं है? तो पहला बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के सूक्ष्म जीवों यानी सुपर बग क्रमण का कारण बनते हैं जिनके प्रति जैविक इलाज नहीं कर सकते, ये तो शामिल है। ठीक है। दूसरा कहता है देश की अर्थव्यवस्था के लिए AMR की लागत महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तीसरा कहता है यह एक प्रकार का असंक्रामक रोग है, ये गलत है। ठीक है, सी नंबर गलत है, ये संक्रामक रोग है। डी नंबर कहता है AMR बैक्टीरिया, वायरस और कवक में हो सकता है, तो ये बोल रहा नहीं है संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। ठीक है। 134वां नंबर की अगर बात करें विकास की वर्तमान स्थिति के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से कौन से कार्य प्रभावी ढंग से कर सकता है? ठीक है। तो पहला कथन है दवाएं विकसित करना, दवाइयाँ जो है विकसित करना, ये तो कर सकता है। क्रिप्टोग्राफी, तीसरा अनुसंधान, ये भी। चौथा रासद अनुकूलन, ये भी। और सुरक्षित संचार, ये भी। यानी पांचों कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट। ठीक है। 135वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है, तो ये तो गलत है। दूसरा कहता है भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा कहता है पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने की पात्र नहीं है, ये सही है। यानी केवल 3, ऑप्शन नंबर सी। पादप किस्में जो है भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। 136वां नंबर क्वेश्चन कहता है बैगन की आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म में बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य जो है क्या है? तो लक्ष्य जो है इसे नाशक जीव सह बनाना है, इसका लक्ष्य क्या? नाशक जीव सह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 137वां नंबर क्वेश्चन कहता स्पीडीजर स्पेस टेलीस्कोप के संबंध में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। ठीक है। तो 137 में का पहला कथन कहता है इस दूरबीन को नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, ये तो कथन गलत है। दूसरा कहता है यह अवरक्त वन क्रम में ब्रह्मांड की बारीकी से जांच करता है, ये कथन सही है। यानी बी इसका राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। 138वां नंबर कहता है फोटोवोल्टाइक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कहता है यह सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ये कथन सही है, ये कथन तो सही है। दूसरा कहता है इसमें विशुद्ध पॉली क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का प्रयोग
होता है, ये भी कथन सही है। तीसरा कहता है यह सेल प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही है। यानी तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। 139वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है। तो पहला कहता है जेट इंजन दहन के लिए वातावरण से वायु लेता है, ये तो कथन सही है। दूसरा कहता है जेट इंजन का प्रयोग जो है वाहनों को बाह्य अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जा सकता है, ये गलत है। यानी केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 140वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग समाधान है जहां साझा संसाधन प्रदान किए जाते हैं, वो जो है क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, अगले हम नेक्स्ट सेट के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है।